का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हमको देखने में मदद करती है। ठीक है, रियल में प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट यदि मान के चलिए यदि प्रकाश नहीं रहता, क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? बोलिए नहीं, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है और किसी वस्तु को देखने में मदद भी करती है। ठीक है, जैसे हम कोई अचानक अंधेरे कमरे में जाते हैं, किस कमरे में? अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ जो प्रकाश नहीं रहता, वहाँ अंधेरे कमरे में जाने के बाद हमको क्या होता है? वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे हम ये मान के चलो ये तो बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे हमको प्रकाश आता है वो भी एक प्रकार का प्रकाश है, वो भी बल्ब जो हमको प्रकाश भी देती है और उष्मा भी देती है। ठीक है, जैसे हम पर स्विच को ऑन किए तो मेरा क्या होगा? प्रकाश जल गया। प्रकाश जलने के बाद क्या हुआ? जिस वस्तु पे हमको नजर गया वो क्या हुआ कि उस प्रकाश जो उस वस्तु को टकरा कर हमारी आँख पे आया, क्या हुआ? हमारे आँख पे आया, तो उसके सहायता से हम क्या कहें? वस्तु को देख भी पाएँ। ठीक है, वस्तु को देखें, तो ये मेरा इस तरह से आप कह सकते हैं इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश टकरा कर हमारे आँखों तक आती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ ले यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सूर्य क्या है? एक तरह का एक प्रकाश है, मतलब क्या कैसी प्रकाश है? मतलब प्राकृतिक प्रकाश है। क्या है? वो प्राकृतिक प्रकाश है। जैसे हो गया मान चलिए मानव निर्मित प्रकाश में अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बल्ब और बिजली बल्ब और लैंप आती है। ठीक है, और जो सौर मंडल का जो प्रधान है सूर्य है, सूर्य से हम लोग को बहुत चीज़ मिलता है। ठीक है, मान के चलिए उसमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, गैस वगैरह भी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलते हैं सूर्य से। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? प्राकृतिक प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, नेचुरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक का है। और जैसे में मान के चलिए बिजली बल्ब, ठीक है, और लैंप, ये सब किस में आते हैं? मानव निर्मित है, जो मानव ने उसको निर्माण किया। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं इसमें कि वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वस्तु? 3 प्रकार के। पहले एक तो होता है पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन कुछ जानते हैं कि वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? समझिए 2 मिनट कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस मान के चलिए पारदर्शी, जैसे हम इधर से लाइट बाढ़े, मेरा जो प्रकाश ई पार से ऊपर हमको दिख जाए। ठीक है, ई पार से ऊपर दिख जाए, तो वो वस्तु क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या बोल रहा है इसमें डिफिनेशन में दिया? वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे में कांच, एग्जाम्पल के अनुसार जैसे कांच, इसको बोलते हैं लेड, वायु, एयर, पानी, वाटर। ठीक है, क्या है? ये सब तीनों क्या है? पारदर्शी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब दूसरे देखिए, दूसरा नंबर क्या होता है? पारभासी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट। इसको थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए। वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होती है उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पारभासी कहते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पारभासी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट। ठीक है, मान के चलिए कि इसमें क्या डिफिनेशन में? वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा, यानी ना कि पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा पार हो, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे में मान के चलिए एग्जांपल के अनुसार, जैसे इसमें तेल लगा हुआ कागज, जैसे आप तेल लगा हुआ कागज, सिंपल कागज नहीं, तेल लगा हुआ कागज को लीजिएगा, तो उसमें आप प्रकाश को लाइटिंग कीजिएगा इधर से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश ऊपर की जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में पॉलिथीन जिसको बोलते हैं, पॉलिथीन और प्लास्टिक, इसमें भी आप प्रकाश को मारिएगा थोड़ा थोड़ा हुकुर करके जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं जा पाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पारभासी वस्तु। ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे? पारभासी। चलिए 3 नंबर देखिए कि अपारदर्शी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओपेक। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओपेक। वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि बोल रहा अपारदर्शी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपेक। ठीक है, वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं हो पाती है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है कि ईंट का दीवार, जैसे भी ईंट का दीवार, लकड़ी, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल होगा। ठीक है, ईंट का दीवार और लकड़ी,
मेरा जो है क्या है, कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु। जैसे हम ईंट का दीवार से ई पार से लेकर टॉर्च को हम बांटते हैं, टॉर्च को ऑन करते हैं, तो मेरा टॉर्च का जो प्रकाश, उसमें से प्रकाश जो निकलता है मेरा ई पट्टी से ऊपर नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ईंट का दीवार क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के लीजिए लकड़ी में आप जो इधर से टॉर्च मारिएगा वो पट्टी मेरा ई पार से ऊपर नहीं जा हो पाती है, ठीक है। तो लकड़ी क्या हो गया, प्रकाश अपारदर्शी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। ईंट का दीवार और लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश को देखिए, एक बात आप लोग को बताते हैं, एक मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ भी आता है, ठीक है। मान के चलिए जो होता है प्रकाश से जो मतलब कि क्या क्या बनता है, प्रकाश जो है, प्रकाश मान के चलिए एक बात बताते हैं आप लोग को, एक छाया को आप लोग समझते होंगे, छाया जो होता है, छाया दो प्रकार का होता है। छाया को इंग्लिश में शेडो बोला जाता है, शेडो दो प्रकार का होता है, एक एम्ब्रा होता है, एक पेनम्ब्रा होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है छाया और उपछाया या छाया या परछाया बोला जाता है, ठीक है। तो छाया जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। मान के पहले चलिए कि छाया तो दो प्रकार का, पहले छाया जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। छाया को बनने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, पहले इस सब का जो है हमको जानकारी, ठीक है, ले लेना है। चलिए बताते हैं कि एक छाया को बनने के लिए, एक छाया को मान के चलिए यहाँ पे एक छोटे मोटे लिख लीजिए, एक छाया को बनने के लिए, ठीक है, लिए निम्न चीज की आवश्यकता होती है, निम्न चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला, एक तो फर्स्ट नंबर में जो इम्पोर्टेंट है प्रकाश हो गया, क्या हो गया, प्रकाश, ठीक है। दो नंबर में क्या हो गया, जिसको बोलते हैं वस्तु, क्या हो गया, वस्तु। तीन नंबर में क्या हो गया मेरा, तल हो गया, तल, ठीक है। या तो कुछ बोलते हैं पर्दा, कुछ भी बोल लेते हैं, पर्दा या तल को कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक छाया को बनने के लिए निम्न चीज की आवश्यकता होती है। पहला तो हो गया प्रकाश, दूसरा हो गया वस्तु, तीसरा हो गया तल। अब समझिए कुछ बात को कि जैसे में हमको कुछ भी चीज का छाया प्राप्त करना, ठीक है, उनमें से आपको क्या चीज का आवश्यकता होती है, एक प्रकाश होता है, एक प्रकाश, दूसरा हो गया क्या, वस्तु का होना आवश्यक होता है, तीसरा तल, कि हम जिस पे छाया बना रहे हैं, ठीक है, किस पे, जिस पे हम छाया बना, मान के चलिए हमको दीवार पे बनाना छाया, ठीक है। दीवार पे जब तो दीवार पे बनाना छाया तो मेरा दीवार क्या हो गया, तल हो गया, ठीक है, जहाँ पे हमको छाया दिखेगा, ठीक है। अब इधर से मान के चलिए खड़ा को वस्तु को खड़ा रखते हैं, ठीक है, हमको दीवार पे छाया बनाना, उस वस्तु का छाया कहाँ बनाना, शेडो दीवार पे बनाना, दीवार को हम तल मान लेंगे, यहाँ पे वस्तु को खड़ा रखेंगे हम, उसके वस्तु के सामने जब हमको लाइट बढ़ाएंगे तो मेरा वस्तु का एकदम परफेक्ट छाया मेरा दीवार पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसके सहायता से हम देख पाए छाया को, प्रकाश की सहायता, ठीक है। प्रकाश यदि नहीं रहता तो हम छाया को नहीं, दो वस्तु जो मान के चलिए कि यदि प्रकाश मेरा नहीं रहता तो हम छाया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो एक छाया को बनने के लिए कितने चीज़ की आवश्यकता होती है, तीन चीज़ के महत्वपूर्ण, VVI जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो होता है प्रकाश, दूसरा होता है वस्तु का होना आवश्यक, जिसका हम छाया बना रहे हैं उस वस्तु का होना आवश्यक होती है, और तीसरा जान गए तल, जिस पे हम छाया को बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। छाया तो दो प्रकार का होता है, छाया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, छाया जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है यहाँ पे छाया दो प्रकार का होता है, छाया और होता है प्रछाया बोल सकते हैं, या तो उपछाया बोल सकते हैं, ठीक है, प्रछाया, ठीक है। एक होता है छाया, एक होता है परछाया। परछाया क्या होता है, देखिए यहाँ पे परछाया क्या होता है, मान के चलिए परछाया का कुछ भाग होता है, ठीक है, छाया का कुछ अंश होता है, भाग होता है, उसी को हम लोग परछाया बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। इतना बात आप लोग समझ गए। अब जो है इतना ही काफ़ी आप लोग के लिए है, इतना आप लोग को पहले जानकारी लेना है। इसके बाद जो हम कराएंगे क्वेश्चन वो मेरा रहेगा इस मतलब NCERT बुक से हम लोग जो निकालेंगे क्वेश्चन, हम जो निकाल के देंगे, मान के चलिए ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराएंगे
15 से 20 क्वेश्चन मेरा रहेगा ऑब्जेक्टिव। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश मान के चलिए यहाँ पे एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सन है, ठीक है, सन है, क्या है, सन है। मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, मान के चलिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है। अब जो यहाँ पे हमको तल है, ठीक है, ये तल मेरा मान के चलिए तल है, ठीक है, दीवार या तल है, तल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये मेरा क्या है, तल है, जिसको बोलते हैं जमीन, ठीक है। मान के चलिए ये वस्तु को हमको छाया बनाना है, इस पे बनाना है, ठीक है, तल पे बनाना है। तो यहाँ से क्या होगा, सूर्य, जो सूर्य का जो प्रकाश होगा डायरेक्ट क्या किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, ये वस्तु पे जाएगा। वस्तु का जो छाया होता है, वस्तु का जो मतलब कि वस्तु का जो छाया होता है, वस्तु का जो छाया बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, हमको तल पे बनेगा, ठीक है, तल पे। मान के चलिए यहाँ पे प्रकाश हम मारे, लाइटिंग मारे, ठीक है, यहाँ से मेरा प्रकाश निकला। अब ये वस्तु का छाया कहाँ बनेगा, डायरेक्ट ये पे तल पे बन जाएगा, ठीक है, तल पे मेरा क्या बनेगा, छाया बन जाएगा, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, जो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करते हैं, प्रकाश, ठीक है। ये मेरा कहाँ बन जाएगा, ये मेरा छाया कहाँ बन जाएगा, तल पे बन जाएगा, ठीक है। बीच में वस्तु, फर्स्ट में प्रकाश, और पीछे में वस्तु के पीछे में क्या रखते हैं हम लोग, तल, जिसपे छाया को बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हाँ, एक बात आवश्यक है, ठीक है, कि प्रकाश डैश रेखा में किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए कि एक छाया को बनने के लिए निम्न चीज की आवश्यकता होती है, पहला प्रकाश, और दूसरा होता है वस्तु, तीसरा होता है तल, जिसपे हम छाया को बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। ये सब भी आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे, इसी का हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, चैप्टर नंबर 14 में, जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जस्ट इसी से रिलेटेड है। ये मतलब इस चैप्टर का आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसी से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है, 14 में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसका जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, पहले प्रकाश का जितना भी है, प्रकाश चैप्टर का जो जितना भी है ना, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेरा रहेगा कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।